अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सुबह सुबह अगेन मैंने कैमरा ऑन कर लिया था। एक्चुअली ये व्लॉग जो है वो 2 वीक्स पुराना व्लॉग है और ये मैंने जिस दिन ग्रॉसरी शॉपिंग की है उससे वेरी नेक्स्ट डे शूट किया था। इट वॉज़ अ वेरी रेनी एंड ब्यूटीफुल डे और एक्चुअली इसी दिन जो है वो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। रात में सडनली टेम्परेचर जो है वो 40 से 22 तक चला गया था और बस फिर जैसे ही टेम्परेचर में इस तरह से चेंज आता है तो तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी भी गले में थोड़ी सी खराश है, लेकिन आज जो है ना वो मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर करते हैं और इस व्लॉग को अपलोड कर देते हैं। लास्ट पूरा वीक जो है वो मैं पुराने व्लॉग्स इसलिए अपलोड कर रही थी क्योंकि मेरी आवाज़ जो थी ना वो बहुत ही फटी हुई थी। तो इस व्लॉग में मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा जो है मज़े मज़े की रेसिपीज़ भी होंगी। एक्चुअली हम घर में 3 लोग हैं और हम तीनों का जो ब्रेकफास्ट है ना वो डिफरेंट ही बनता है। मेरा और हादी का कभी कभी सेम हो जाता है, लेकिन हस्बैंड का तो स्टेपल है ना कि वो अंडा पराठा ही होगा। बल्कि अंडा पराठा भी नहीं, पराठे के साथ जो है वो रात वाला सालन ही होता है मोस्टली, लेकिन जिस दिन सालन नहीं होता उस दिन फिर अंडा बन जाता है। हादी अभी सो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जो है ना वो रात जो ग्रॉसरी लेके आई थी उसे ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। वेजीज़ जो थी वो मैंने फ्रिज में रात में ही रख दी थी और डिटर्जेंट्स जो थे वो भी मैंने उनके रिस्पेक्टिव कंपार्टमेंट्स में रख दिए थे। बस कुछ किचन का सामान था, कुछ दालें थी, स्पाइसेस थे, उनको ऑर्गेनाइज़ करना था क्योंकि जब हादी उठ जाता है ना तो फिर वो कोई भी काम नहीं करने देता। मतलब कि बहुत मुश्किल होती है मुझे कि मैं नाश्ता ही बना लूँ तो बड़ी बात है। ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करते हुए मैं सोच रही थी कि लाइफ़ किस तरह से सडनली चेंज हो जाती है आफ्टर शादी। पहले ये सारा कुछ जो होता था वो हम अपनी अम्मा को देखते होते थे कि दादा अबू ग्रॉसरी लेके आते थे, ग्रॉसरी का सारा सामान, और वो ला के मामा को हैंड ओवर कर देते होते थे और हमने कभी बॉदर्ड भी नहीं किया था कि उसको चेक करें कि उसमें क्या है क्या नहीं है। मामा जाने और उनका काम जाने। और हॉस्टल में तो इतनी ज़्यादा ग्रॉसरी हमने करनी नहीं होती थी। मोस्टली जो सामान होता था वो तो हम घर से लेके जाते होते थे, लाइक चावल चीनी वगैरह तो मैं घर से ही लेके जाती होती थी। और बाकी जो है ना वो वीकली बेसिस में मैंने जो भी चीज़ें चाहिए होती थी ब्रेकफास्ट के लिए या वैसे भी रात में अक्सर स्नैकिंग के लिए जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो आराम से मार्केट से लेके आनी है और फ्रिज में रखने वाली चीज़ें फ्रिज में रखनी है एंड बस। और अब जो है ना वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो ऑर्गेनाइज़ करनी है और टाइमली करनी है। और इवन के बेबी के बाद तो ना और ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो सारी चीज़ें जो थी वो मैंने उनकी जगह पर रख दी, उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर लिया। और इस दफ़ा जो है ना वो मैं ये ग्लास भी लेके आई थी और ये मुझे लगता है कि अब हम ना हर दफ़ा ही लेकर आया करेंगे क्योंकि हादी जो है ना बहुत गिलास तोड़ता है, बहुत ज़्यादा, और मैं उससे बचा बचा के रखती हूँ, लेकिन फिर भी रोज़ का एक गिलास तो पक्का टूटता है ना। वेल, ग्रॉसरी ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जो है वो मैं अपना नाश्ता बना रही थी। मैंने बहुत वेट किया कि हादी उठ जाए, लेकिन वो शायद जो है ना उस दिन से ही गहरी नींद सोया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो अब सो रहा है तो उसको मैं नहीं डिस्टर्ब करती हूँ, मैं अपने लिए नाश्ता बना लेती हूँ, जब वो उठेगा तो मैं उसे नाश्ता बना दूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए टोस्ट। अगर आप लोगों ने ये वाले टोस्ट ट्राई नहीं किए ना तो मेरे कहने पे लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इट्स काइंड ऑफ सिनेमन टोस्ट। और मैं किस तरह से बनाती हूँ कि इसके अंदर हमने शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। अगर आप डाइट पर हैं ना तब भी आप इनको नाश्ते में ले सकते हैं। और इसमें मैंने क्या ऐड किया है कि सबसे पहले मैंने दूध ऐड किया है। वैसे दूध ऐड करना मतलब ज़रूरी नहीं है, बस मैंने ऐसे ही ऐड कर लिया था क्योंकि मैं चाय बना रही थी, थोड़ा सा बचा था तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो इसमें जो है ना हमने क्या करना है कि दूध के अंदर सिर्फ मैंने सिनेमन पाउडर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, ये 3 चीज़ें ऐड की हैं, उनको अच्छे तरीके से मिक्स किया और उसके बाद उसके अंदर मैंने एक एग ऐड कर दिया। और उसके बाद बस हमने क्या करना है कि स्लाइस लेनी है, उसके अंदर डीप करनी है और उनको फ्राई कर लेना है। बहुत मिनिमल ऑयल में फ्राई करना है। और दूसरी बात ये है कि आप कोशिश करें कि आप ब्राउन स्लाइस ही यूज़ किया करें क्योंकि ब्राउन ब्रेड जो है वो एक हेल्दी चॉइस है और उसके अंदर फाइबर भी है और उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं जो कि एक बेहतर आपके पास ऑप्शन है। बल्कि अगर ब्राउन स्लाइस भी अगर आप ले रहे हैं ना तो उसमें भी कोशिश करें कि आप मल्टीग्रेन ब्रेड ले लें। वेल, यहाँ पर जो है ना वो मेरा नाश्ता हो गया था रेडी एंड इतनी कोई मुझे शदीद भूख लग रही थी ना क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गले में ख़राश भी हो रही थी और मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं कुछ ना गर्मा गर्म ले लूँ। तो बस मैंने यहाँ पर किचन में खड़े खड़े जो है ना वो अपना नाश्ता ख़त्म किया है और उसके बाद जो है वो मैं रूम में आ गई थी। मैंने सोचा कि मैं फ़्रेश हो जाऊँ। वैसे तो जो है ना वो मैं हादी को 12 बजे शॉवर देती हूँ तो उसके बाद ही मैं शॉवर लेती हूँ ज़ोहर से पहले, लेकिन उस दिन मुझे एक वीडियो शूट करनी थी, एक अनबॉक्सिंग की रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना वो थोड़ा सा फ़्रेश हो जाऊँ क्योंकि मैं बहुत ही होमलेस हालत में फिर रही थी। तो बस जल्दी से जो है ना वो मैंने शॉवर लिया है, चेंज किया है और उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा चलो अब हल्की फुल्की सी जो है ना वो स्किन केयर भी कर ली जाए।
और बाय दिस टाइम जो है ना वो हादी भी उठ चुका था और उसको जो है वो मैंने फीडिंग बॉटल दे दी थी कि अच्छा चलो अभी ये जो है ना दूध पी ले, क्योंकि उसको उठते ही होता है कि वो उसको दूध ही चाहिए होता है। और तब तक जो है ना वो मैं अपना पार्सल अनबॉक्स कर लेती हूँ। अच्छा, ये कोई पीआर पैकेज नहीं है, ये सोफ़ा कवर्स हैं और ये मैंने खुद ऑर्डर किए थे। मैं काफ़ी अरसे से जो है ना वो अच्छे सोफ़ा कवर्स ढूंढ रही थी और मैंने बहुत सारे पेजेस से और इधर उधर से ना काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जो है वो एप्रिकॉट से ऑर्डर किए थे। और ये मेरा ख्याल है कि मैंने हार्डली 1 या 2 दिन पहले ही ऑर्डर किए थे और 1 दिन में ही वो पहुंच गए थे। ये फैसलाबाद बेस्ड कोई कंपनी है, तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, सबने जो है ना वो मुझे रिकमेंड किया कि आप एप्रिकॉट से ही ऑर्डर कर लें। इससे पहले जो मैंने कवर्स मंगवाए थे ना वो जर्सी टाइप कवर थे और वो बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी थी उनकी, वो बहुत जल्दी ख़राब हो गए थे। और उसके बाद से तकरीबन 1 साल से जो है ना वो मैं ऊपर उन्हें मैंने सोफ़ों को ना चादरों से कवर किया हुआ था। तो वो बड़ा एक अजीब सा ऑड सा फ़ील होता था कि कोई गेस्ट आ रहा है तो फ़ौरन से जो है ना वो चादरें उठाने लग जाओ आप। तो इनको मैं अनकवर्ड नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि जो है ना यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा है और ब्लैक कलर की डस्ट आती है। तो इस वजह से मैंने ये वाले कवर्स ऑर्डर किए थे। इसका जो 3 सीटर था ना वो तो बिल्कुल फिट आया था, लेकिन जो ये सिंगल थे ना ये थोड़ी सी इनकी वर्थ कम थी। और बाकी अगर क्वालिटी की बात की जाए ना तो उस टाइम ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। लाइक अगर मैं उस टाइम इसको फ़ौरन रेट करती ना तो शायद मैं इसको 8.5 रेट करती, लेकिन मैं इसे रेट करूँगी 7 आउट ऑफ 10 क्योंकि इसकी क्वालिटी जो है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़्ड है। वेल उसके बाद जो है ना मैं किचन में आ गई थी हादी के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बनाना पैनकेक्स और उसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, एक बनाना मैं यूज़ करूँगी और इसके अलावा जो है ना एक इसमें एग जाएगा। अगर आपके बच्चे एग नहीं खाते हैं ना तो ट्रस्ट में उनको इस फॉर्म में आप एग खिला दें, उनको पता भी नहीं चलेगा। और थोड़ा सा बिल्कुल इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी और इसके अलावा ये वाले जो ओट्स हैं ना इंस्टेंट ओट्स, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ना मैं तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर ओट्स ऐड करूँगी। अगर आपने ओट्स इसमें ऐड नहीं करने हैं तो आप इसके अंदर जो है ना वो व्हीट फ्लावर भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन प्लीज़ इसके अंदर मैदा बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा क्योंकि वो बच्चों के लिए एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। और एंड पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना वो इसमें हनी ऐड कर रही हूँ। वैसे तो जो है ना ये माइल्ड सा स्वीट होता है ये बनाना की वजह से, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इसको मज़ीद स्वीट करना है तो इसमें जो है ना वो आप हनी ऐड कर दें। लेकिन अगर आप 1 साल से कम बच्चे को दे रहे हैं ना तो प्लीज़ फिर आप जो है ना हनी और शुगर दोनों अवॉइड करें। इसके बाद मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लूँगी ब्लेंड और उसके बाद हमने लेना है एक पैन और उसके अंदर हमने डालना है थोड़ा सा देसी घी। और मतलब पैन को आपने ग्रीस करना है और एक्स्ट्रा जो घी होगा ना उसे आप रिमूव कर दें। पैन को आपने बहुत अच्छे से हीट अप करना है और फ्लेम का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है पैनकेक्स का, तो इनके जलने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। बस पैनकेक्स हो गए थे मेरे रेडी, इनको मैं कर लूँगी प्लेट आउट। और आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया है कि नहीं किया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, इससे ये होगा कि मेरी वीडियो की रीच बढ़ जाएगी, मेरी वीडियो की इंगेजमेंट बेहतर हो जाएगी। खैर यहाँ पर जो है ना वो मैं हादी को ब्रेकफास्ट करवा रही थी। उसकी तबीयत भी बहुत डाउन थी, उसे फ्लू हुआ था, गले में भी उसके जो है ना वो तकलीफ़ थी, तो उसने हार्डली कोई हाफ पैनकेक खाया होगा। बस उसके बाद जो है ना वो मैंने हादी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। मैं वेट कर रही थी कि पानी ज़रा जो है ना वो अच्छे से गर्म हो जाए, सुई गैस ज़रा बेहतर हो जाए और उसको फिर मैं शावर दूँ क्योंकि उसकी तबीयत भी डाउन है और ठंडा पानी तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। और जैसे ही यहाँ पर मौसम थोड़ा सा चेंज होता है ना पानी बहुत ज़्यादा शदीद ठंडा हो जाता है। अपने लिए बना ली थी मैंने ग्रीन टी क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा ख़राश हो रही थी और मेरे गले में अभी वॉइस ओवर करते हुए भी बहुत ज़्यादा ख़राश हो रही है। Well, that's all from me for today. Thank you so much for watching. Take care of yourself and Allah Hafiz.